कंप्लीट पार्ट हियर है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइम सीरीज के बारे में। दिस इज द टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने बिजनेस स्टैट्स पे अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। दिस वन इज कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, टॉर्सिस, मोमेंट्स ऑफ स्पीडनेस। हमने ये तीनों चैप्टर फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट कर लिए हैं। देन सेकंड यूनिट में हम लोगों ने कोरिलेशन रिग्रेशन कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द टाइम सीरीज एंड ये आपका यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट चैप्टर है। उसके अंदर एक ही चैप्टर है, तो इट कंटेन्स अ गुड काइंड ऑफ गुड कह सकते हैं कि आगे बहुत अच्छी वेटेज को कवर करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एज पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। तो जो भी बच्चे जिनके पास भी बिजनेस स्टैट्स है एज पर द नॉर्म्स, जैसे कि अगर आप एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स जिसके अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स वाले बच्चे बहुत होते हैं जिनके अंदर जिनके पास बिजनेस स्टैट्स होती है, तो उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट हूएवर हैव बिजनेस स्टैट्स। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि टाइम सीरीज क्या है। बेसिकली टाइम के बेसिस पे जो चेंजेस होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। चेंजेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के बिहाफ में आपको पता है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि टाइम के बिहाफ में हमारे बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं। जैसे कि जो चीज 2016 में हम ऑप्ट कर रहे थे वो जरूरी नहीं है 2025 का आज के दिन को से ऑप्ट कर रहे हो। तो दिस इज द डिफरेंस कि टाइम के बिहाफ में क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसको आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इसी के बेसिस पे आपको पता होगा ट्रेंड्स चलता है। तो ये चीज में ट्रेंड में चल रही है, ये चीज ट्रेंड कर रही है अभी। तो ये ट्रेंड जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होते हैं। और अब बिजनेस में अगर हम इसकी बात करें तो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म के लिए, बिकॉज वो एनालाइज करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग कितनी चेंजेस आई है टेक्नोलॉजी के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, मार्केट के अंदर कितनी चेंज है। जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में इसके थ्रू एनालाइज होती है कि टाइम के थ्रू कितना चेंज हो रहा है। उस बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए कहते हैं कि टाइम सीरीज की मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। आफ्टर दैट जब हमारे वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम वीडियो के एंड में या वीडियो के इंटरवल में हम लोग सारे के सारे नोट्स के साथ उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। पहले आप समझिए, ध्यान से समझिएगा कि टाइम सीरीज होता क्या है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा होता है उसका हम एक टाइम के साथ लिंक बना देते हैं। जैसे आपको डेटा कोई सा भी दिया हुआ है, यानी 2006 में फॉर एग्जाम्पल 2006 में आप लोगों की सेल्स इतनी हुई है, 2007 में सेल्स इतनी हुई है। एक डेटा को, किसी भी डेटा को उसे टाइम के साथ कनेक्ट कर दिया, इसका ही हम मार्क करने वाले हैं स्टैट्स के अंदर। इसका ही मतलब होता है टाइम सीरीज का स्टैट्स के अंदर में ये होता है, क्योंकि आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा के साथ हम काम करते हैं, डेटा के साथ हमारा वर्क होता है, डेटा के साथ हम डील करते हैं स्टैट्स के अंदर। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम किसी डेटा को और टाइम के साथ जब जोड़ देते हैं वो हमारे बिजनेस स्टैट्स में टाइम सीरीज होता है। देखिए, एसोसिएशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज पीरियोडिकली ऑर्डर टू अकॉर्डिंग द अक्यूरेंस ऑफ टाइम, टाइम के साथ उसका जोड़ना दे दिया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2016 में आपकी सेल्स कितनी हुई थी 5 लाख की, 2017 में आपकी सेल्स कितनी हुई थी 6 लाख की। इस तरीके से उसने एक डेटा को, यानी कि आपने जो सेल्स है उस डेटा को टाइम के साथ जोड़ दिया, उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज। सिंपल है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, देखिए फीचर्स अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि डायरेक्टली आप लोगों से कह देता है कि सीजनैलिटी क्या होता है, वो डायरेक्टली शॉर्ट कट में आपसे पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, देखिए ठीक है। सीक्वेंटियल डेटा होता है, सीक्वेंशियल देख लो वैसे प्रोनाउंसिएशन आई है, सीक्वेंटियल होता है जितना मुझे पता है। तो सीक्वेंस में होता है उसका, ठीक है। तो सीक्वेंस से मतलब कि जैसे अब 2016 में हुई है तो 2017 में, तो उसके बढ़ता हुआ क्रम में उसकी डेटा होगा। और एक चीज और, अगर वो मंथ में है तो बढ़ते हुए सीक्वेंस वाइज होगा, चाहे वो मंथ में हो, डेली बेसिस पे हो या फिर वो ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे वो होगा, वो सीक्वेंस में होगा। नेक्स्ट आपसे कहते हैं टाइम डिपेंडेंसी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे टाइम ज्यादा डिपेंड करता है बिकॉज ऑफ ये टाइम सीरीज का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप अगर जहाँ पे भी आप डेटा देखोगे उसके साथ आपको टाइम जरूर मिलेगा। क्वेश्चन हम जब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसके अंदर वहां पे आपको टाइम भी देगा, तो वहां से आपको पता चलेगा अच्छा टाइम सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहते हैं ये जो आपको ट्रेंड की बेसिस पे भी काम करता है। टाइम सीरीज ट्रेंड यानी कि देखो आपको पता होगा कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड आपको पता है कि वो इस चीज पे चलता है कि एक मैं आपको बताती हूँ कि
जब क्या होता है, मैं आपको कंट्री वाइज बताऊं तो कंट्री में ना एक बार एनालिसिस हुआ था जहां पे एक ट्रेंड चल रहा था 3-4 सालों से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने ना पहले क्या करा, पहले एनालाइज करा कंट्री का पॉपुलेशन, पहले एनालाइज करा, फिर देखा 3-4 सालों से पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रो पे है, नहीं ट्रेंड हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अभी हम इसको ना ये ऐसा मैं आपको समझा दूं, अब इसको नोट से पढ़ के आपको और क्लैरिटी दूं, वहां पे एग्जांपल्स भी दिए हुए बकायदा। तो ट्रेंड को होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज कंटिन्यू बेसिस पे चलती है तो उसको हम ट्रेंड बोलते हैं। अब एक और इसको ट्रेंड को हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे क्योंकि आपका टाइप भी एक तरीके का। ठीक है, अब सीजनैलिटी यानी कि जो बेस सीजन के बेस पे होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आप माना यानी कि विंटर सीजन में हुआ, फिर विंटर सीजन में कुछ हुआ, जैसे ठंड के कपड़ा विंटर सीजन में बिकता था, वो विंटर वो सीजनैलिटी पार्ट हो गया, यानी कि ये डेटा सीजन के बेसिस पे। ठीक है, साइक्लिक बिहेवियर वो डेटा होता है जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस के अंदर शेयर के अंदर मार्केट के अंदर क्या होता है, आपके 4 तरीके के टाइम होते हैं। बूम पीरियड, से कि जब सबसे आपका जो मार्केट है वो डाउन चल रहा होता है। ठीक है, ये जो पीरियड्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे टर्म के पीरियड होते हैं, इनको हम कहते हैं साइक्लिक बिहेवियर, यानी कि छोटे छोटे जो टर्म होता है, छोटे छोटे पीरियड्स के लिए कोई चीजें होती है उसको हम साइक्लिक, इसको भी और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, आप इसको समझ लीजिए। छोटे छोटे पीरियड्स के लिए कोई चीजें हो रही है, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक बिहेवियर। नेक्स्ट लास्ट आपका था रैंडम नॉइज। रैंडम नॉइज को होता है जब कोई भी चीज अचानक से आ जाती है जिसका हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते, हमें रैंडम नॉइज इसमें करना है रैंडमली, यानी कि आपने देखा कोविड आ गया था और कोविड कितने लंबे समय तक चला, 3 से 4 साल तक एक तरीके से आपका मार्केट डाउन ही था। तो ये क्या, ये बताता है आपको कि रैंडम नॉइज वो होता है जो आता है रैंडमली पर बहुत लंबे समय तक वो टाइम पीरियड ले जाता है और हार्म करता पहुंचता है। तो ये कुछ फीचर्स थे और ये था आपका टाइम सीरीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको नोट से पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट हम लोग इसके टाइप्स और इसके कंपोनेंट्स वगैरह, जैसे मैंने यहाँ पे नोट बना रखा है, इस तरीके से आप इसे पहले नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी हैव टू कंक्लूड देम, कि ये चीजें क्या, देखिए लोगों को कंफ्यूज ना करिएगा, इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दूंगी अभी, बट आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइम सीरीज के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, नोट से भी पढ़ लिया और हमने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ लिया, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपोनेंट्स है टाइम सीरीज के। देखिए 4 तरीके के कंपोनेंट्स है टाइम सीरीज के। अब देखिए सबसे पहला है ट्रेंड। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रेंड क्या होता है कि किसी लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीजों का बढ़ना हो रहा है, किसी चीज का घटना भी हो सकता है, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल था पॉपुलेशन वाला, तो ये कंपोनेंट है टाइम सीरीज का। आज का जो पूरा चैप्टर है मैं आपको बताऊं इस पे बेस्ड है, मेन टॉपिक है आपका आज ये, क्योंकि इसी का ही हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे। हमें बताएगा कि आज ट्रेंड को एनालाइज करो, ट्रेंड इक्वेशन बनाओ, ट्रेंड की लाइन बनाओ, ये वाली चीजें इस चैप्टर में करनी। आज के चैप्टर में हमारा पूरा टाइम बेसिस पे है कि किसी लंबे समय के लिए कोई चीज बढ़ रही है, घट रही है, लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है, दिस व्हाट है। ठीक है, इसी को एनालाइज का आगे बढ़ेंगे, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड को कैसे एनालाइज करना। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि सीजनल साइक्लिक, ये दोनों पार्ट होते हैं रेगुलर बेसिस का। जैसे मैंने आपको बताया था सीजनल क्या होता है, चीज के सीजन के भी आपको जो चीज चलते हैं, साइक्लिक वो होता है जहाँ पे आपके लिए मतलब जैसे कोई बेस्ड होता है आपका साइकिल बेसिस पे, यानी कि एक पीरियड शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और वो चीज चलती है। लेकिन इसमें अभी आपको अभी हमने उसमें पढ़ा था, अभी हमने एक्सप्लेनेशन में मैंने भी एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि जब बिजनेस के 4 फेज होते हैं तो वो जो पार्ट एक फेज का पार्ट है उसमें साइक्लिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये दोनों ही शॉर्ट टर्म बेसिस पे होते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है रैंडम इंटरवल। रैंडम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रैंडम क्या है, जैसे कोरोना है आपकी कंडीशन, दिस इज कॉल्ड रैंडम एनालिसिस या रैंडम टाइम सीरीज थी वो, और ये इरेगुलर भी होता है। ठीक है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। पहले आप याद रखिए कि कंपोनेंट होता है टाइम सीरीज के 4, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो आपको 4 चीजें एक्सप्लेन करनी है, 8 मार्क्स का होता है तो 2 मार्क्स में सारी चीज एक्सप्लेन कर दो, इस तरीके से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स कितने हैं टाइम सीरीज के। ठीक है, टाइप्स आपके 2 तरीके के होते हैं, यूनिवेरिएंट टाइम सीरीज और मल्टीवेरिएंट। अब यूनिवेरिएंट और मल्टीवेरिएंट क्या होता है, यूनिवेरिएंट वो टाइम सीरीज होती है जहां पे हम एक या एक से ज्यादा मतलब हम किसी भी डेटा का एनालाइजेशन करते हैं और बिहाफ ऑफ टाइम के बेसिस पे हम उसका एनालाइजेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवेरिएंट टाइम सीरीज। ठीक है, अब देखिए
मल्टीवैरिएट में भी हम टाइम सीरीज का ही डेटा का ही वैल्यूएशन करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल फीचर्स। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी भी, आपके पास कोई डेटा है, उसका एनालाइजेशन के 2016 में था, 2017 में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, बट यहाँ पे मल्टीवैरिएट का टाइम का तो करोगे, उसके साथ उसके फीचर्स भी कि वो टाइम अगर वो सेल हुआ तो कितने में सेल हुआ था, उसके प्रॉस क्या थे, उसके कॉन्स क्या थे, उसके किस तरीके से सेल हुआ था, उसका मार्जिनल कॉस्ट कितना है, लाइक दैट। आप इतनी चीजों पे ध्यान रखोगे, फीचर्स पे, ओवरऑल फीचर्स पे भी ध्यान रखोगे, टाइम के साथ साथ उसको मल्टीवैरिएट, बहुत सारे फैक्टर्स पे हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं, उसको मल्टीवैरिएट कहते हैं। ये हम टाइम के भी आपके जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिवैरिएट। अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको यहाँ पे और नाम से भी आप यूनि मतलब सिंगल, तो आप सिंगल बिहाफ यानी टाइम के बिहाफ में यहाँ पे एनालाइज करते हैं। मल्टीवैरिएट यानी कि बहुत सारे उसके फीचर्स को लेके हम यहाँ पे एनालाइजेशन करते हैं, सिंपल। अब देखिए लास्ट आपसे कहता हूँ मॉडल्स, इसको मैं रफ कर दूं क्या आप लोग ना डाउट, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी। ठीक है, अब ये कहता है मॉडल्स क्या है, टाइम सीरीज सेगमेंटेशन के, यानी कि पार्ट है इसका दो, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, और नाम से आपको पता लग रहा है। अभी हमने अपने 4 कंपोनेंट्स पढ़े, ये मार्कर ना चल नहीं रहा, कंपोनेंट्स पढ़े अभी हमने, जिसमें हमने पढ़ा ट्रेंड, सीजन के बेसिस पे, साइक्लिक, और फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, रेगुलर या रैंडम। ये चारों का जब हम एडिशन कर देते हैं, चारों का ऐड कर देते हैं, तो हम एडिक्टिव मॉडल, सॉरी फॉर दैट, आज क्या है ना, आज एक्चुअली बहुत आई गेस अभी 8 या 9 बज रहा है, और सुबह से वो रूटीन चल रहा है ना, दैट्स व्हाई थोड़ा सा मेरा हो रहा है कुछ कोई वो प्रॉब्लम, मतलब जैसा अगर मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया हो कुछ, तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, बिकॉज एक्सॉस्टेड हूँ। बट यहाँ पे क्या था ना कि मेरे को सीरीज कंप्लीट करनी है, दैट्स व्हाई कभी हियर अदरवाइज आई एम वेरी एक्सॉस्टेड राइट नाउ, तो ये मेरे मुझसे इस वजह से थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एडिक्टिव मॉडल क्या होता है, ठीक है? अब देखिए एडिक्टिव मॉडल क्या होता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने ट्रेंड, सीजन, साइक्लिक और रैंडम चारों ही कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं, दिस वुड बी द एडिक्टिव मॉडल। और इसको हम जब हम इसके एडिशन को एडिक्टिव मॉडल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हम ट्रेंड, सीजन, साइक्लिक और रैंडम चारों ही कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं, जैसे हमारा हो सकता है कि हम इसके एडिशन को बाई से डिनोट करते हैं, ठीक है? सीआई साइक्लिक ऐसे और ये फीचर्स के अंदर है ना, ये टाइम का निर्णय है, आप लिख सकते हो या ऐसे जो लिख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको यहाँ पे सीआई की साइक्लिक ऐसे एनकी सीजन एनकी रैंडम आता है, ठीक है? और ये फीचर्स के अंदर है टाइम के बिहाफ पे, ठीक है? साइक्लिक या ऐसे जो सीजन है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है? ये आ गया रैंडम आता है, क्वेश्चन वैसे नहीं आता है, क्वेश्चन हिसाब से नहीं आता है यहाँ पे, अगर आएगा तो सीधे एडिटिव मॉडल इसमें अगर शॉर्ट नोट पे आएगा, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल आपको एडिटिव मॉडल आप क्वेश्चन वैसे नहीं आता है, क्वेश्चन आपका सिर्फ थोड़ी आता है, अगर आएगा तो क्या सीधे एडिटिव मॉडल ऐड करना और डुप्लीकेटिव आ गया, मल्टीपल मॉडल है, सब कुछ इसमें चारों का कॉम्बिनेशन है कि वास्तविक से लेकर सबसे बहुत सिंपल है ना। अगर आप बिजनेस के बारे में 20 डेज के अंदर डुप्लीकेट कार्ड कंप्लीट करा दोगे तो आपको चैप्टर नंबर 7 और मल्टीप्लाई और नहीं चैप्टर नंबर 6 है ना। अगर आप बिजनेस कार्ड में मेरे साथ 20 डेज अगर आप मुझे कंप्लीट कर दिया, दिस इज माय चैप्टर नंबर 7 यू और आपको ऐसे वास्तविक है आप लोगों को और ये बात चैप्टर में चलने वाला है, इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप ये दिस इज माय प्लान करा ऑल अगेन देन नोस आपको चीज और बहुत ही बार आप दिस इज माय प्रॉब्लम चाइल्ड क्वेश्चन मार्क आने वाले, अगर आप इस वीडियो से पढ़ा और आप इसके चले गए वीडियो से पढ़िए, लाइक वाइज देखा है आप वो पढ़िए, और देयर इज नो एंड कर दिस आई बाहर कुछ मेरा क्वेश्चन माय प्रॉब्लम माय और अगर आप मेरी वीडियो आपको एंड से पढ़ाने और सेस्टी के बाद में 10 वीडियो को मैंने लाइक वाइज देखा है आपको, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा भी बहुत वीडियो रिवाइज पढ़ोगे ना काफी मजा आएगा पहले, और अगर आप ये वीडियो अगर ऐसा नहीं कुछ नहीं पढ़ा के बाद में काफी वीडियो कंप्लीट और पढ़ के जॉब स्टार्ट है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो वहां से भी सीरीज रिवाइज करोगे ना, सुबह सुबह आपका दिन चलेगा, जिससे माने कि पहले अभी उसे ऐसा नहीं कुछ नहीं पढ़ा, इसमें सब शॉर्ट में आप भी स्टूडेंट और पढ़ के मेरा भी मुझे नहीं आया, जिस दिन आपको पढ़ेगा आप मतलब सीरीज अच्छे से देखो, उसको एक बार देख के चलेगा स्टार्ट से एग्जाम से कि मेरा भी उस दिन एग्जाम में ये वीडियो आई आप लोग इसको मोस्ट करके 11 दिसंबर को मेरा भी उस एग्जाम में जितना आप पढ़ेगा कब द इसके बाद सारा रिवीजन है बच्चों का, सुबह सुबह क्या पढ़ के जाना है, मैं भी बोल चुकी तो मैं सुबह ही वीडियो
तो 11 दिसंबर को तो चलिए आज जिसके अंदर सारी सुबह में क्या पढ़ते जाना है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी थ्योरी की कंप्लीट होगी तो पहले आप बस करोगे, राइट। और थ्योरी से तो चलिए आज हम क्लास में फिर एबिलिटी आपका चलिए थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जिससे थोड़ा सा और आइडिया आ जाते हैं। इवन 25 मार्क्स का रिवाइज कवर होगा इनकी, राइट। और थ्योरी से पहले चैप्टर आपका एबिलिटी स्टार्ट में करेंगे, एबिलिटी आपका अच्छे से पास होगी। ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे इवन 20 to 25 मार्क्स का रेडियस आपको प्रोबेबिलिटी लेके बैठा है। तो पहले इनको करो तो प्रोबेबिलिटी एंड में करेंगे तो अच्छे से 5 से 6 दिन लगा के सारे कॉन्सेप्ट। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से हम ट्रेंड एनालिसिस के कर्व्स बनाते हैं। आपने बहुत सुना होगा, आपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी देखा होगा। जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला मेरा वीडियो देखा है उनको पता होगा कि एग्जाम में डायरेक्टली बोलता है कि आप ये वाला ट्रेंड एनालिसिस बनाओ या फिर ट्रेंड इक्वेशन बनाओ, ट्रेंड लाइन बनाओ। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आई गेस ये 2 से 3 वीडियो में आपका कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपका मैंने आपको टाइम सीरीज़ की आपको मैंने थ्योरी बताई थी, बट वहाँ से कुछ भी नहीं आता है। वो सिर्फ एक जनरल नॉलेज के और टाइम सीरीज़ को समझने के लिए था। बट आज की क्लास में जो हम ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं, ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू हम ग्राफ्स बनाने वाले हैं, कर्व्स बनाने वाले हैं और उनके हम एनालिसिस करने वाले हैं, वो आता है आपके एग्जाम में। और वीडियो के एंड में मैं एग्जाम का भी क्वेश्चन करवाऊंगी, वो भी करके जाना। और कुछ टेक्निक्स हैं वो भी पढ़ते हैं इस वीडियो में। आपके 2 से 3 वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। एग्जाम में कैसे करना है सब कुछ है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को शेयर कर दो सभी के साथ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास ट्रेंड को हमें पता है ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, सब हमने पढ़ लिया है। तो अब हम बताएंगे 4 टेक्निक्स होती हैं ट्रेंड को एनालाइज करने की। देखिए सबसे इजी है आपकी फ्री हैंड कर्व मेथड, जो कि आप नाम से भी पता कर सकते हो। फ्री हैंड मतलब आपको डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशंस वगैरह कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली आपको नंबर्स गिवन होंगे, आपको ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। जैसे आप बचपन में भी स्टार्टिंग में भी कोई ग्राफ मिल जाता था आपको 2 नंबर्स यहाँ पे, एक यहाँ से लाइन बनाई और आपने पॉइंट कर दिया और ग्राफ प्लॉट कर दिया। फ्री हैंड कर्व होता है, बहुत ईजी होता है पर एग्जाम में कभी नहीं आता है क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है और कभी ये पूछने वाली चीज़ ही नहीं है ना। एग्जाम में जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला होता है फ्री हैंड कर्व मेथड, ठीक है। सेकंड होता है आपके पास सेमी एवरेज मेथड, ठीक है। इसमें हम आप समझ सकते हो, इसको हम लीनियर वाला भी अब इसको हम फर्दर पढ़ेंगे, ज़्यादा भी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इवन को अगर इवन डेटा है आपका तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑड होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। अब सबसे हार्ड जो आपका टिपिकल होता है दिस इज मूविंग एवरेज। बहुत कन्फ्यूजिंग है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब इसके अंदर मूविंग एवरेज जो मेथड है, इसके 3 मेथड और हैं। दिस इज सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल। अब इसके अंदर भी 2 इवन का अलग, ऑड का अलग। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसके लिए मैं पूरा सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, डोंट वरी। और लास्ट हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड जो भी ईजी है, ये वाला भी ईजी है। सबसे हार्ड आपका ये बनता है और यही एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों की स्टार्टिंग करती हूँ क्लास की। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले फ्री हैंड कर्व मेथड क्या होता है। देखिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मतलब पेपर में भी आपको डायरेक्टली आपको ईयर गिवन होगा। सेल्स जो होता है वो जो भी आपका ईयर के साथ आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, दिस इज योर वाई, याद रखना। इसके लिए इस वाले फ्री हैंड कर्व में तो आपका एक्स वाई कुछ भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ये ईयर गिवन होगा, प्रोडक्शन गिवन होगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे ग्राफ जैसे हम स्टार्टिंग से बनाते हैं ग्राफ प्लॉट बना लोगे और जितने भी ईयर्स हैं उनको यहाँ पे ईयर्स की प्लॉटिंग कर दोगे। जैसे 1971, 1971, 1972, 19 इस तरीके से पूरा का पूरा प्लॉटिंग कर दोगे। और जितने भी आपके ये जो प्रोडक्शन की वैल्यूज़ दे रखी हैं इनको जैसे आप ग्राफ में बनाते थे कि आपको एवरेज कहाँ तक चाहिए, 150 से 190 तक चाहिए, तो आप एक कॉमन वो ले लो जैसे 150, 160, 170, 180, 190। आपको ग्राफ में आपको पता है कि आपको जैसे ये आपका, तो यहाँ पे एक लाइन होती है, उसके बीच में 5 छोटी छोटी लाइन होती है, फिर एक लाइन होती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ग्राफ में तो यही होता है। बट आपको यहाँ पे तो चलो आपको एग्जाम में भी अगर आपको ग्राफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो आपको वहीं पे बनाना पड़ेगा शीट पर। तो आप इस मेथड से बनाओगे और ये आपने बहुत बनाया भी होगा। 150 से हमने एवरेज लिया 190 तक, तो 150 और 160 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर 151 है, 152, 153, 154, 155, पूरी 160 तक की, यानी 10 वैल्यूज़ इसके बीच में है। ये तो आपको बहुत पता होगा, बेसिक चीज़ है। तो आपको सिर्फ प्लॉटिंग करनी है। 1971 में 150 है तो यानी कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो बीच में पॉइंट डाल दिया। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोडक्शन। 1972 में आपकी प्रोडक्शन हो रही है 155 यानी कि 150 और 160 के बिल्कुल पॉइंट मिडल में होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल मिडल में पॉइंट आ गया, ठीक है।
इस तरीके से जो ईयर है उसके साथ आप लोग सबसे पहले एक लाइन बना लोगे, दिस इज योर कर्व, ठीक है, ये आपका कर्व हो गया, सिंपल है। अब आपको ट्रेंड लाइन बनानी थी, तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं इसके अंदर यही देखना है। ट्रेंड लाइन जब भी आप बनाओगे तो आपको ये देखना है, फ्री हैंड कर्व मेथड की बात कर रही हूँ मैं, कि वो जो ट्रेंड लाइन है ना, वो हर ट्रेंड लाइन मतलब क्या समझते हो, ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी चीज़ों को कंडक्ट, जैसे कि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, तो पॉपुलेशन जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्थिर हो जाती है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए या तो बढ़ी जाती है तो फिर घटी जाती है, यही होता है। ये हम ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड के बारे में पूरा लास्ट वीडियो में कवर करके आ चुके हैं, जिसने नहीं देखी है मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, पहले आप जाके वो देखिए, राइट। अब देखिए इसके अंदर आपको ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है आपको। अब देखिए जितने भी आपने पहले जो आपने यूजुअल लाइन बनाई है ना, सबसे पहली लाइन, इसको आप देखोगे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे उस पॉइंट को टच करके जाने चाहिए। तो आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो लाइन सारे के सारे पॉइंट्स को टच करके जा रही होगी, दिस इज योर ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन के एंड में ना, आप जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन, आप यहाँ पे, वहाँ मेरी जगह नहीं थी, बट आपको एंड में ऐसे क्रॉस बना देना, वो शो करता है कि आपकी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन और ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज योर ट्रेंड लाइन। आई होप आपको फ्री हैंड कुछ था नहीं, फ्री हैंड कर्व मेथड में डायरेक्टली ग्राफ की तरह आपको प्लॉटिंग करके। और हाँ, ये चीज़ याद रखना, अगर आप यहाँ पे ईयर्स रखते हो तो यहाँ पे ईयर्स मेंशन करना है, यहाँ पे प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन मेंशन करना, ये जरूर करना, वरना एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। और ट्रेंड लाइन के नीचे आप लोग ट्रेंड लाइन भी मेंशन कर देना, राइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिसको नहीं हुआ वो सेमी एवरेज में देख लो, ये आपको क्लियर हो जाएगा। सेमी एवरेज में हम दो तरीके से निकालते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको बाय इस मेथड से निकालो, इस तरीके से, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, राइट। अब देखिए आपसे सेमी एवरेज मेथड में क्या कहता है। इसमें दो तरीके से मैंने आपको बताया, एक ऑड होता है और एक इवन होता है। अब ऑड इवन कैसे पता लगेगा, देखिए जब आपके 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स दे रखे हैं, 7 ईयर्स का डेटा है, 7 ईयर्स यानी कि ऑड का डेटा है। और अगर ये 6 ईयर्स का होता है, 8 ईयर्स का होता है, आपको पता है इवन ऑड क्या होता है, इवन नंबर्स जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। और इवन नंबर्स आप याद रखना कौन कौन से होते हैं, 0 0 तो कभी डेटा होगा नहीं, 0 2 4 6 और 8 ये आपके इवन नंबर्स होते हैं, आपको पता है। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स आपके मैं लिखवा देती हूँ, जिसको नहीं पता हो, 1 3 5 7 और 9 ये आपके ऑड नंबर्स होते हैं। तो जब आपको इस तरीके का डेटा दे रखा हो तो वो आपका ऑड डेटा होता है, जब आपको इवन वाला डेटा दे रखा होगा तो वो इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होता है। दोनों को ही निकालने का अलग अलग मेथड होता है, ठीक है, बट ज़्यादा अलग नहीं होता है, बस आपको तरीका आना चाहिए, चीज़ें वही होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या कहता है, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए इसके अंदर आपको डायरेक्टली वैसे जैसे अभी आपको ऊपर दिया था वैसे ही दे रखा होगा। इसके अंदर अब आपको पहचानना है कि ऑड डेटा है, इवन डेटा, तो आपको दिख गया 7 है, तो यानी कि ऑड डेटा हुआ। अब ऑड डेटा में आप कैसे निकालोगे, ऑड डेटा में तो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे आप मीडियन में नहीं करते थे, यहाँ से एक काटा, यहाँ से एक काटा, ये दोनों, अब ये जो मीडियन बीच की वैल्यू बचेगी ना, वो आपकी, वो ऑड डेटा के लिए सबसे ईजी होता है कि आपकी जो बीच की वैल्यू बचती है ना, इसको ही इससे यही जो है अब आपकी, आप क्या करोगे, सबसे पहले ग्रुपिंग कर लोगे, ठीक है। बीच में आपको एक वैल्यू छोड़ के, बाकी ये 3 के ग्रुप बन गए, 3 के ग्रुप बन गए, बीच में आपको एक छोड़ देना। अगर ये मान लो ये होते, फॉर एग्जांपल अगर ये 9 होते तो 4 इधर बन जाते, 4 इधर बन जाते, एक छूट जाता, नहीं, एक को छोड़ के बीच का जो मिडिल पार्ट है उसको छोड़ के बाकी हम सबकी ग्रुपिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है, 3 ये 3 है, एक बीच में छूट गया, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो 3 है स्टार्टिंग, इनको हम ऐड कर लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, हम इनका एवरेज निकालेंगे, बेसिकली ये होता है। तो आप इन तीनों का एवरेज, अगर ये 4 होते तो आप क्या करते, चारों को ऐड करते हैं, अपॉन में 4 कर देते, बेसिकली इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज में यानी कि आपने जितने भी आपके टोटल हैं इनको ऐड करके अपॉन में 3 कर दोगे, जितने ये हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे करोगे। जब आप इन दोनों का एवरेज निकाल लोगे तो अब आपको देखना है कि इसका जो मिड ईयर है वो कौन, ये तो पहले सबसे पहले आप ये करना, कुछ मत करना, सबसे पहले आप सारे, जैसे अभी हमने ऊपर क्या करा कि आप देखिए हमने फ्री हैंड कर्व से एक जो ये ग्राफ बनाया था, जिस तरीके से आपने सारे के सारे ईयर्स यहाँ पे 2001 2002 3 4 5 6 7 इस तरीके से पहले प्लॉटिंग कर दोगे। तब आप लोग यहाँ पे सारे के सारे जैसे नंबर्स हैं इनको आप लोग 412 को आप प्लॉट कर दोगे, 100 यू कैन सी द टाइमिंग। और मेरी हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ कि टाइमिंग है, और ये गली में थोड़ा सा डॉग्स का चल रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और एक्चुअली क्या है ना, इस समय मेरा माइक भी ख़राब हो रखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ की वेरिएशन, प्लीज़ आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम ना हो, बट रात भी हो रही है, ऊपर से फिर मेरा माइक भी सही नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा सा वेरिएशन होता है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो देखिए इसमें क्या कहता है आपसे कि 400 और 420 के बीच में हमें देखना है 412 को, 412 कहाँ होगा, 10 से ऊपर होगा, ठीक है। तो हमने एक एजम्पशन लिया और बाकी आपको ग्राफ मिलेगा तो आपको ईजी होगा।
तो हम बेसिकली आपको पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक लाइन बना देनी है जहाँ पे आप इसी ऊपर वाले की तरह, जैसे अभी आपने ऊपर बनाई थी ना, वैसे ग्राफ की प्लॉटिंग कर दोगे, ठीक है। उसके बाद मेन काम कहाँ था, ट्रेंड लाइन बनाने में, क्योंकि आपसे ग्राफ लाइन पूछा ही नहीं था, आपसे सिर्फ ट्रेंड लाइन पूछा था। तो ट्रेंड लाइन आप कैसे निकालोगे इसमें, आप वो देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों का ऐड किया, इन तीनों का ऐड किया, इनका एवरेज निकाल ले, सिंपल। अब इसमें देखना आपको इसका मीडियर कौन सा है, 2002 है, मतलब इन दोनों, अगर मैं इन तीनों का मीडियर, तीन में आपको पता है कि अगर आप ऑड लोगे तो उसके अंदर आपने 3 लिया, 3 में आपको मीडियर मिल जाएगा 2002, ठीक है। 2002 इसका कौन है, मीडियर है। तो 2002 में आप लोग ये जो इसकी वैल्यू आई है इसको आप प्लॉट करोगे 2002 में जाके। बहुत सिंपल है, बस आपको तीनों का एवरेज निकालो। अगर वो 4 होते तो चारों का एवरेज निकालो तो उसका मीडियर। अब देखो, अगर आप कहते हैं कि इसके अंदर 4 होते तो उसका मीडियर कैसे निकालता है, अरे मीडियर इस अभी आप अगले वीडियो में उसको सीखोगे, इसको छोड़ो, इसको ये भी आप अगले वीडियो में सीखने वाले हो कि किस तरीके से, अगर वो 4, देखिए यहाँ पे है ना 4 होगा तो कैसे मीडियर निकालेंगे, उसको आप अगले वीडियो में सीखोगे, कंफ्यूज मत हो। जब ऑड होगा तो बीच में आपको जो ईयर बचेगा उसमें क्या करोगे आप, बहुत सिंपल है, उसके अंदर आपका मीडियर होगा, तो जो आपका मीडियर होगा उसमें आप इसकी प्लॉटिंग करोगे। अब इसका मीडियर निकालोगे, इसका मीडियर 2006 होगा, तो 2006 में जो इसका आंसर है इसकी प्लॉटिंग आप दोनों की कर दोगे और दोनों को काटते हुए एक लाइन बनाओगे, जिसमें आप ये देखिए यहाँ से कटती हुई लाइन गई है, जिसके अंदर आप ऐसा एरो बना के नीचे लिख दोगे ट्रेंड लाइन। सिंपल है, बहुत ईजी है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको हम इवन कैसे, थोड़ा सा इवन वाला ना थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट आई होप आपको विजिबिलिटी ईजी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी कुछ है नहीं, थोड़ा सा कम दिख रहा है बट थोड़ा सा ओके है, ठीक है। अब तो मैं इसे सॉल्व नहीं करवाऊंगी, इसको आप सॉल्व खुद से करोगे, वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करना, मैं आपको तरीका बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए तरीका क्या कहता है, इवन नंबर्स के लिए क्या बोलता है, आपको वही सेम है, ईयर्स दे रखे हैं, पर आपको ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको 8 दे रखा है, 8 यानी कि इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इवन के लिए कैसे सॉल्व करता है, थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। सिर्फ इसके अंदर क्या है कि आपको पता है कि ये इसकी ग्रुपिंग हो जाती है, इवन नंबर्स की ग्रुपिंग अच्छे से हो जाती है, 4 या 4, 3 या 3, इस तरीके से। तो आप इनकी ग्रुपिंग कर लोगे, इसकी 4 और 4 में हो जाएगी, एक भी नहीं बचेगा इसके बीच में, ठीक है। आपको ये बात पता होगी, बहुत बेसिक है ये। तो आप इनके 4-4 के ग्रुप बना लोगे, क्योंकि 8 हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इन चारों को ऐड करो, जैसे अभी हमने ऊपर करा था, उसके बाद इसकी डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 एंटिटीज है, बहुत सिंपल हुआ। और दूसरे वाले में भी सेम ऐसे करोगे, अभी तक तो हम यही करते आते हैं। अब इसमें नया क्या है, आपको सिर्फ नया ये सीखना है कि 2000, अब इसका मिडल आपको निकालना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसका मिडल कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ सीख लो। देखो अब ये 4 है, अब इसके बीच में आप कोई भी ईयर नहीं ले सकते हो, तो आप क्या करोगे ना, जो आप साइड से हटा दोगे, जो बीच में 2 वैल्यूज बची हैं 2001 प्लस 2002, उसका एवरेज निकालोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, एवरेज निकालोगे उसका। जब उसका एवरेज निकालोगे 2000 को प्लस 2001 को ऐड करोगे, देखिए 2001 प्लस 2002 डिवाइड बाय 2, यानी कि जब उसको आप ऐड करोगे तो आपके पास, देखिए आपके पास आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। 2002 प्लस 2001 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 4003/2, इसको आप डिवीजन में दोगे तो उसके बाद 200, उसके बाद 1.5, यानी कि 2001.5 आपका एवरेज आएगा। और एवरेज भी क्या, उसका बीच का पॉइंट निकाल सकते हो, 2001 के और 2002 के बीच में क्या है, 2001.5 है, सिंपल सी बात है। तो आप एवरेज से भी ले सकते हो, आप शो भी करना चाहो तो शो भी कर सकते हो, उसका मीडियन निकाल लोगे 2001। अब देखिए जब आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे होगे, आप ये ग्राफ पे खुद प्लॉट करके मुझे बताओगे आपसे हुआ है नहीं, बहुत ईजी था, कुछ खास नहीं था। अब देखिए 2001.5 कहाँ आ जाएगा, 2001 और 2002 के बीच में कहीं होगा, तो ये इसका जो बीच का पॉइंट होगा, इसी से ही आपको 437 कहाँ आएगा आपको पता होगा, यहाँ आएगा उसके नीचे 437 जो है वो आपका 440 से 3 पहले आएगा, तो वो आप यहाँ पे प्लॉट कर दोगे, ठीक है। 2005 आपका कहाँ आएगा, 2001 और 2002 के बीच में। सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको चीज़ें आनी चाहिए। सेम आप इसमें भी ऐसे करोगे, यहाँ पे भी आप 2005 2006 का एवरेज निकाल लोगे, आपके पास मीडियर आ जाएगा। ऊपर वाले में आपको मीडियर आपको डायरेक्टली मिल रहा था, यहाँ पे सिर्फ आपको उसका एवरेज निकाल के मीडियर मिल जाएगा। तो इसका आप ग्राफ मुझे करके बताओगे कि आपसे हुआ नहीं हुआ, बहुत ईजी था। मैं आपसे कहूँगी अगर आप टाइम सीरीज का क्वेश्चंस करके चले गए तो 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको सेल्स फोरकास्ट कैसे करने होते हैं। इसमें अभी आप कॉन्सेप्ट में भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं होने वाली है।